नमस्कार दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है वो बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट बार बार मरहम की बात कर रहा है, हीलिंग टच की बात कर रहा है और आपको समझना पड़ेगा क्यों दोस्तों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है कि मामले को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जमीन पर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि यह मामला भड़क जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबको सतर्क रहने की बात कह रहा है और बार बार हीलिंग टच का जिक्र कर रहा है। मैं आपको एक एक करके आदेश क्या आया है और उसके मायने क्या हैं बहुत ही विस्तार में बताने वाला हूं। आपको ध्यान से मेरे इस कार्यक्रम पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो 4 अहम बिंदु हैं इस आदेश के, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहली बात, ज्ञान व्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का आदेश जारी रहेगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि शिवलिंग को सुरक्षा मिलती रहेगी, संरक्षण मिलता रहेगा और दूसरी बात, मस्जिद में नमाज भी चलती रहेगी और कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब का यही जो है एक प्रमाण है। दूसरी बात, वजू के पर्याप्त प्रबंधन नहीं है तो किए जाएं, क्योंकि दोस्तों अदालत के अंदर जब यह मामला आया था तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि भाई इन तमाम चीजों की वजह से मुसलमान लोग जो नमाज से पहले हाथ पांव धोते हैं उसके प्रबंध किए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश था। तीसरी बात, मामले की सुनवाई जिला जज करेंगे। दोस्तों यह अपने आप में बहुत अहम आदेश है। इस वक्त बनारस में जो जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं, अदालत ने कहा कि इस मामले को और भी सीनियर जज के पास जाने की जरूरत है। और इस पर क्या हुआ कि जो सरकार की तरफ से थे या हिंदू पक्ष की तरफ से, उन्होंने कहा कि क्या आप इसके जरिए बनारस के मौजूदा जज पर सवाल उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए हमें कहीं ज्यादा तजुर्बेकार जज चाहिए। यह भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको 2-3 चीजें याद करनी पड़ेंगी। जब यह मामला शुरू हुआ था तो बनारस की अदालत के जज ने कहा था कि आज जब मैं फैसला सुना रहा हूं तो मेरी मां और मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरी जान को खतरा है। और जज साहब ने बिल्कुल नहीं बताया था कि ये जान को खतरा उनको कहां से मिल रहा है। यही बात नहीं, उन्होंने जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि हमें वहां पर शिवलिंग मिला है, उसके तुरंत बाद उन्होंने सील करने के आदेश दे दिए थे। इसके अलावा दोस्तों जो चौथी और अहम बात यह कि अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में जारी रहेगी। यानी कि अब जो है जुलाई के दूसरे हफ्ते में जारी रहेगी, क्योंकि इस वक्त वेकेशन चल रहा है, अवकाश चलेगा, मामला जो है जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट सर्वे के कमिश्नर अजय मिश्रा से नाराज दिखे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा इस तरह की कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनिंदा लीक बंद होने चाहिए। प्रेस से बातें लीक हो रही हैं, इसे कोर्ट में जमा करना था, कोर्ट ही इसे खोले। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना की जरूरत है। एक हद तक हीलिंग टच की जरूरत है, जिसका जिक्र अभी अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया। हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यदि कल आपके आवेदन की अनुमति दी जाती है तो आप जिन आदेशों को चुनौती दे रहे हैं वे सभी रद्द हो जाएंगे। अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है कि आदेश क्या है, उसके मायने क्या है। ज्ञान व्यापी मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। अब ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित करने और मुसलमानों को नमाज से न रोकने का 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला जिला जज को ट्रांसफर किया जाए, साथ ही हमारा 17 मई का आदेश जारी रहेगा। इसके साथ ही अगर वजू के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है तो इसके इंतजाम किए जाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से 3 जज थे।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली और उनकी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई की। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहले 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन बताने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखने और नमाज ना रोकने के आदेश जारी रहें। दोस्तों, जो सुनवाई होनी है जुलाई में, अब जैसे कि आप जानते हैं मामला जो है जुलाई तक स्थगित हो गया है, अभी अवकाश आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुनवाई इस बात पे होनी है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो साफ तौर पर कहता था कि राम मंदिर को छोड़ के 1947 से पहले जो मंदिर है वो मंदिर बना रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद बना रहेगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और खुद 2019 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, उस वक्त भी दोस्तों उन्होंने अपने आदेश में यही बात कही थी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एक बहुत ही वाजिब आदेश है और इस देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए बहुत ही अहम एक्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने के लिए 2 याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष ने आज इस मामले में क्या कहा, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक मामले के नजरिए से ना देखें, इसका असर 4-5 मस्जिदों के मामले में पड़ेगा। यह बड़ी पब्लिक शरारत है। तो बड़ी बात यहां पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यह बड़ी पब्लिक शरारत है, मुद्दा सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं है, इसके जरिए 4 या 5 मस्जिदों को टारगेट भी किया जाएगा। यह धार्मिक इमारत के चरित्र को बदलने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। इस पूरे मामले को ट्रायल कोर्ट से अब बड़े कोर्ट में यानी कि जिला जज में ट्रांसफर किया गया है और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया क्यों, उन्होंने बड़े जज को क्यों यह मामला ट्रांसफर किया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा शुरू में ही जतला दी थी। उन्होंने 3 कारण बताए थे कि आखिर क्यों वो इस मामले को बड़े कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमें लगता है कि मामले को जिला स्तर के जज को सुनना चाहिए। यह मामला मैच्योर यानी परिपक्व हाथों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 सुझाव हैं। अब वो 3 सुझाव क्या हैं आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं। पहला, ट्रायल कोर्ट के सामने लंबित आवेदन पर हम कह सकते हैं कि निचली अदालत उस आवेदन का निपटारा कर सकती है, हम मामले के गुण दोष पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा, हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जो ट्रायल कोर्ट के तहत जारी रह सकता है, उस आवेदन का निपटारा करता है। तीसरी और अहम बात, यह जटिल और संवेदनशील मामला है। हम सोचते हैं कि मुकदमे की सुनवाई ट्रायल जज के बजाय जिला जज द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि बेहतर है अगर यह एक अनुभवी जज मामले को सुने। दोस्तों, आप जानते हैं मैंने पहले भी कहा था कि ज्ञानव्यापी परिसर में जो धार्मिक स्ट्रक्चर है वो शिवलिंग है या फव्वारा है, इसका फैसला अदालत को करना है। यह फैसला अदालत करेगी। सबसे बड़ी बात, इतिहास में जो जहरीले मामले हुए हैं उसकी गर्द जो है हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य पर नहीं पड़ सकती। फैसला अदालत को करना है और इसके बहाने हम माहौल को नहीं बिगाड़ सकते। यकीनन इतिहास में जो गड़बड़ हुई है, जो भूल हुई है, जो गुनाह हुए हैं, उसका समाधान होना चाहिए, मगर सांप्रदायिक सौहार्द की कीमत पर नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स हासिल करने हैं। हो ये रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, भाजपा को चिंता भी नहीं करनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि ज्ञानव्यापी मामला, कृष्ण जन्मभूमि में भी अदालत का फरमान कि जो ईदगाह है उसे हटाने की जो याचिका है
स्वीकार हुई, अब उस पर भी जिरह होगी। उसके अलावा कुतुब मीनार, फिर राम मंदिर का शिलान्यास, ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि भाजपा सरकार को ना रोजगार देने की जरूरत है, ना महंगाई पर चर्चा करने की जरूरत है। इसलिए हाथ जोड़कर कृपया इस मामले पर जहरीली बयानबाजी, जहरीली राजनीति बंद करें, मामले को चलने दें। आपको खुद ब खुद 2024 में सत्ता मिल जाएगी। और यही नहीं, आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव हैं वो भी भाजपा की झोली में जाने वाले हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने माहौल में धर्म का जो है वो तड़का डाला है, बल्कि इसलिए कि हमारा विपक्ष भी महानालायक है। खैर, मगर मुद्दे की बारीकी, मुद्दे की अहमियत मैं अपने मंच पर आप तक पहुंचाता रहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि पत्रकारों का भी एक बहुत बड़ा फर्ज होता है कि इस वक्त कुछ ऐसी जानकारी ना दें जो भ्रामक हो, जो भड़काऊ हो, जिसके जरिए समाज में दंगा फैलाया जाए। मीडिया की क्या प्राथमिकता है आपको पता चल ही रहा है दोस्तों। इस वक्त तमाम सीनियर एंकर्स जो हैं ज्ञान व्यापी या काशी में मौजूद हैं। देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं, मगर न्यूज चैनल्स का वहां ध्यान नहीं है। मगर इस मंच पर मेरा वादा है कि वो समन्वय, वो तालमेल और असली मुद्दे मैं लगातार उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।